नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पंजाब में भारतीय बहुजन समाज पार्टी की भूमिका भी एक अहम साबित हो सकती है। जहां बहुजन समाज पार्टी अगर जिन क्षेत्रों में मजबूती से अगर चुनाव लड़ा तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। घटते बढ़ते रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के मत प्रतिशत पंजाब में। पंजाब के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं तो आपको ये याद दिला दें कि सर्वाधिक दलित मतदाताओं की संख्या अगर कहीं है तो वो पंजाब में। लगभग 32% दलित आबादी पंजाब में रहती है, जो किसी भी राज्य की आबादी का प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक है। काशीराम ने पंजाब से ही अपनी पार्टी का गठन किया, बहुजन समाज पार्टी का, और 1992 ईस्वी का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर 13 में से 12 सीटों पर प्रत्याशी उतार करके काशीराम एक सीट जीतने में सफल हुए। यह सीट तो एक ही रही थी, लेकिन मत प्रतिशत लगभग 20% के आसपास था। कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार उस समय जीते थे वो मोहन सिंह फालियावाला थे, जिन्होंने फिरोजपुर सीट से जीत दर्ज की थी। इसी वर्ष बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत लगभग 20% रहा और विधानसभा चुनाव में 105 सीट पर चुनाव लड़ा और 9 पर जीत दर्ज कर पंजाब विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी ने प्रवेश किया। 1992 का लोकसभा चुनाव इसलिए कह रहा हूं कि 1991 का जो लोकसभा चुनाव था, पंजाब में अशांति के बाद पूरे देश के साथ वहां लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ था। कुछ समय पश्चात वहां लोकसभा का चुनाव हुआ था। इसलिए पंजाब के संदर्भ में 1992 का लोकसभा का चुनाव की वर्णन मैं कर रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी का मजबूत आधार देख करके ही शिरोमणि अकाली दल ने 1992 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। 1992 में जब गठबंधन किया तो पार्टी ने अपना दायरा बढ़ाया और 16 राज्यों में अपने 210 प्रत्याशी खड़े कर दिए। पंजाब के अलावा पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 6, मध्य प्रदेश में 2 सीटें जीती थी और उसके 11 सांसद संसद में गए। यही बसपा का बहुजन समाज पार्टी का स्वर्णिम काल था। और इस बार भाजपा ने शिरोमणि अकाली दल के साथ समझौता कर लिया उसके बाद, और जिस प्रकार से शिरोमणि अकाली दल के साथ समझौता जब हुआ भाजपा का, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ ये समझौता टूटा। शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के बीच में ये समझौता टूटने के कारण बहुजन समाज पार्टी के ग्राफ में गिरावट आई और पंजाब में कमजोर पड़ना शुरू हो गया। एक और बड़ा कारण रहा, काशीराम को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं दिखाई दी और राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा सक्रिय हो गए काशीराम। उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने के कारण पंजाब पर उन्होंने ध्यान नहीं दे पाए और इस प्रकार से काशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी, जो अपने स्वर्णिम काल में पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तमाम समेत कई राज्यों से जो उनके सांसद जीत के आ रहे थे, वो अब उनके उत्तर प्रदेश में ही केवल सीमित होकर रह गए। 1996 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का मत प्रतिशत 9.4 रहा, जो 1998 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी मात्र 4 सीट पर उम्मीदवार उतारी और मत प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ा और 12.6% हो गया। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में भी मत प्रतिशत में काफी गिरावट आया और 7.7% रह गया। 2009 में तो ये 5.75 और 2014 में तो अपने न्यूनतम स्तर 1.91 पर पहुंच गया। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में पंजाब में डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीए गठबंधन कायम हुआ, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के अतिरिक्त सुखपाल सिंह खैहर की पंजाब एकता पार्टी, बैंस भाइयों की लोक इंसाफ पार्टी, सीपीआई, आरएमपीआई और धर्मवीर गांधी की नवा पंजाब पार्टी सम्मिलित हुई। इस गठबंधन के अंतर्गत बहुजन समाज पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, परंतु वह हार गई, लेकिन मत प्रतिशत बढ़कर 3.49% हो गया और यह बहुजन समाज पार्टी के लिए एक शुभ संकेत था।
सर्वाधिक दलित आबादी इस क्षेत्र में है, पंजाब में है, उसके बाद भी पंजाब की राजनीति में कांसीराम के बाद मायावती वो करिश्मा नहीं दिखा पाई है। लेकिन कुछ सीटों पर वो हार जीत के गणित को बिगाड़ सकती है और इसलिए कहा जा रहा है कि अगर बहुजन समाज पार्टी पंजाब में मजबूत होती है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि पंजाब की राजनीति में शहर की पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। और शिरोमणि अकाली दल के साथ जब गठबंधन में होती थी भारतीय जनता पार्टी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिरोमणि अकाली दल का वर्चस्व था और उनका संगठन भी था। लेकिन इस बार शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का जो काडर वोट है वो भी गांवों में ही मौजूद है और बहुजन समाज पार्टी अगर मजबूत हुई तो शहरी वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी के पास आएगा और ग्रामीण वोट पे शिरोमणि अकाली दल के साथ बहुजन समाज पार्टी बंटवारा करेगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ अच्छी है, ऐसे में ग्रामीण वोट बैंक बटेगा और शहरी वोट बैंक के सहारे भारतीय जनता पार्टी कुछ कमाल कर सकती है पंजाब में। यद्यपि बहुजन समाज पार्टी को पंजाब में कई बार विभाजन का भी सामना करना पड़ा। सबसे पहले देवीदास नाहर ने बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर के बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकर का गठन किया। उसके बाद पवन टिन्नू ने बहुजन समाज क्रांति पार्टी बनाई। फिर संतराम सिंह कैथ ने बहुजन समाज मोर्चा का गठन किया। दलित समाज के एक बड़े वर्ग का अभी भी बहुजन समाज पार्टी में विश्वास है और पिछले कुछ समय से यह कैडर दोबारा से सक्रिय हुआ है और बहुकोणीय मुकाबले में नतीजा को प्रभावित कर सकता है। सबकी नजर है पर क्या यह बाकी है बहुजन समाज पार्टी को पंजाब में वापसी करवा सकता है। बहुजन समाज पार्टी को जिन सीटों पर उम्मीद है वो जालंधर, अनंतपुर साहिब और होशियारपुर है। जालंधर में 2019 के चुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार था बलविंदर कुमार ने 2,04,783 वोट हासिल किया था। इस बार भी वही मैदान में है। क्षेत्र में कुल मतदाता लगभग 16.3 लाख हैं और अनुसूचित जाति के मतदाताओं की जनसंख्या 39% से ज्यादा होने के कारण अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित ये सीट है और इस पर शिरोमणि अकाली दल, भाजपा, कांग्रेस आप अपने अपने उम्मीदवार के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में उपचुनाव की चर्चा करें तो भाजपा के उम्मीदवार करीब 58,000 वोट हासिल किए थे, उनके वोट प्रतिशत बढ़ा था। अगर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार 2 या 2.5 लाख के करीब वोट पाता है तो इसका नुकसान कांग्रेस व आप को होगा और भाजपा को फायदा मिल सकता है। क्योंकि दलित मतदाताओं का झुकाव मूल रूप से कांग्रेस की तरफ रहता है, ऐसे में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। तो अनंतपुर लोकसभा सीट पर भी 2019 में बसपा उम्मीदवार सोढ़ी विक्रम सिंह थे, जिनको 1,46,441 वोट हासिल हुआ था। इस बार यहां से बसपा ने प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी को चुनाव मैदान दंगल में उतारा है और इसी क्षेत्र से संबंधित हैं। प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय होने के कारण गढ़ी की स्थिति मजबूत है। बहुजन समाज पार्टी की मजबूत दावेदारी के चलते भाजपा को इसका लाभ मिलना तय माना जा रहा है। तो होशियारपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार खुशीराम ने 2019 में 1,28,564 वोट हासिल किया था। यहां से भाजपा ने शिरोमणि अकाली दल के साथ गठजोड़ कर सीट जीती थी। इस बार यहां बहुजन समाज पार्टी के राकेश सुमन को उम्मीदवार बनाया है और उनका इस क्षेत्र में दलित मतदाताओं में खासा प्रभाव है। अगर बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार 1.5 से 2 लाख के करीब वोट पाता है तो इसका फायदा भाजपा को होगा, क्योंकि आपके उम्मीदवार यामिनी गोमर पहले आपकी तरफ इस क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी है, जिन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। कह सकते कि पंजाब में कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जो दलित वोटों की राजनीति कर रही है पंजाब में, वो बहुजन समाज पार्टी के पास जाएगा, जबकि गांवों में भी बहुजन समाज पार्टी का अच्छा संगठन है, जिससे शिरोमणि अकाली दल को भी नुकसान होगा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। देखना दिलचस्प है कि बहुजन समाज पार्टी पंजाब में कितने मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है और क्या अपने वोट प्रतिशत में इजाफा कर पाती है या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।